अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 1 मई 2025 है। इस वीडियो में एक बड़ी अहम ख़बर से आप सब लोगों को आगाह किया जा रहा है। नाजरीन, शरई अदालत और दारुल क़ज़ा की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फ़ैसला इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की समाअत के दौरान दारुल क़ज़ा और शरई अदालतों के हवाले से बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की समाअत के दौरान तबसरा किया कि अदालत के नज़दीक शरई अदालतों और दारुल क़ज़ा की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि शरई अदालत और दारुल क़ज़ा की तरफ से दी गई कोई भी हिदायत कानून के तहत काबिल अमल नहीं है। अदालत उज़्मा ने कहा कि काजी की अदालत यानी दारुल क़ज़ा शरई अदालत चाहे वो किसी भी नाम से हो, कानून में उनकी कोई हैसियत नहीं है और उनकी तरफ से दी गई कोई भी हिदायत कानून के तहत काबिल अमल नहीं है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने विश्वलोचन मदान बमुकाबला यूनियन ऑफ इंडिया में 2014 के फैसले का हवाला देते हुए ये रिमार्क दिया है। उस फैसले में कहा गया था कि शरई अदालतों के फैसलों और फतवों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने फैसला एक खातून की दरख्वास्त पर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। दोस्तों, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस हुक्म को बरकरार रखा था कि खातून को इस बुनियाद पर कोई गुजारा भत्ता ना दिया जाए, चूँकि वो तनाज़े की वजह थी। फैमिली कोर्ट ने यह फैसला शरई अदालत के तस्वीरनामा पर इन्हिसार करते हुए दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। फैमिली कोर्ट के इस फैसले पर तनकीद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमानुल्लाह ने तहरीरी फैसले में कहा कि काजी की अदालत, दारुल क़ज़ा, शरई अदालत वग़ैरह को जिस भी नाम से पुकारा जाए, कानून में इसकी कोई हैसियत नहीं है, जैसा कि विश्वलोचन मदन यानी सोपरा में बयान किया गया है। ऐसी तंजीमों की तरफ से किया गया कोई भी ऐलान या फैसला इसके लिए कोई भी पाबंद नहीं है। अदालत ने मज़ीद कहा कि इस तरह के फैसले का कानून की नज़र में जांच पड़ताल का वाहिद तरीका यह है कि मुतासिरा फ़रीक उसे कबूल करे। इस तरह का फ़ैसला ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ़रीक़ों के लिए काबिल कबूल हो सकता है जो इस पर अमल करने या अपनाने का इंतखाब करते हैं, ना कि किसी तीसरे फ़रीक़ पर। क्या है पूरा मामला। दोस्तों, आपको बताएं, अपील कुनिंदा की अहलिया की शादी साल 2002 में इस्लामी रसूमात के मुताबिक हुई थी। इन दोनों की ये दूसरी शादी थी। साल 2005 में शौहर ने बीवी के ख़िलाफ़ मध्य प्रदेश के भोपाल की काजी कोर्ट में तलाक़ का दावा दायर किया था, जिसे फ़रीक़ैन के दरमियान 22 नवंबर 2005 के मुआहदे के मुताबिक खारिज कर दिया गया। इसके बाद साल 2008 में शौहर ने तलाक़ के लिए एक और मुकदमा दारुल क़ज़ा में दायर किया। इस साल बीवी ने CRPC की दफ़ा 125 के तहत फैमिली कोर्ट से रुजू किया और कफ़ालत का मुतालबा किया। साल 2009 में दारुल क़ज़ा की अदालत से तलाक़ की इजाज़त दी गई और तलाक़नामा सुनाया गया। फैमिली कोर्ट ने शरई अदालत के फ़ैसले पर इन्हिसार करते हुए बीवी का कफ़ालत का दावा मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने उसे इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया था कि शौहर ने बीवी को नहीं छोड़ा, बल्कि वो ख़ुद अपनी फ़ितरत और तर्ज़ अमल से झगड़े की वजह है और ससुराल का घर भी छोड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस इस्तिदलाल पर भी नुक्ताचीनी की कि चूँकि ये दोनों फ़रीक़ैन की दूसरी शादी थी, इसलिए शौहर की जानिब से जहेज़ की मांग का कोई इम्कान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैमिली कोर्ट की जानिब से इस तरह का इस्तिदलाल या मुशाहिदा कानून के उसूलों से नावाकिफ़ियत है और सिर्फ़ क़ियास पर मबनी है। फैमिली कोर्ट ये फ़र्ज़ नहीं कर सकती थी कि किसी भी फ़रीक़ की तरफ से दूसरी शादी के लिए जहेज़ का मुतालबा नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दलील इस मुबैना हकीकत पर मबनी है कि अपील कुनिंदा बीवी ने तस्फिया में अपनी गलती तस्लीम की थी, ताहम मुआहदे का जायज़ा लेने से ये वाज़ेह हो जाएगा कि इसमें ऐसी कोई चीज़ कबूल नहीं की गई। 2005 में शोहर की तरफ से दायर करदा तलाक का पहला मुकदमा एक तस्फिया की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया था, जिसमें दोनों फरीक़ों ने साथ रहने का फ़ैसला किया था और इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया था कि वो दूसरे फरीक को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीवी को नान नफ़क़ा देने से इनकार गैर मुस्तहकम मालूम होता है। अदालत उज़्मा ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने शोहर को हुक्म दिया कि वो खातून को 1 लाख रुपये अदा करे। इसके अलावा फैमिली कोर्ट के सामने बीवी को 4000 रुपये माहाना नान नफ़क़ा भी अदा करे। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दारुल क़ज़ा की ये बड़ी हुसूल याबी है कि माशरे में फैली हुई आपसी नाचाकी, बुग़्ज़ व अदावत और इख्तिलाफ़ात को बड़े ही हिकमत और आसानी के साथ कम खर्च और कम वक्त में आपसी रज़ामंदी से हल कर दिया जाता है और मज़ीद बिगाड़ पैदा होने से माशरे को बचा लिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सुलह को खैर कहा है। 2 गिरोह आपस में झगड़ पड़े तो सुलह कराने की ताकीद आई है। इसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान नाइत्तिफ़ाक़ी की सूरत पैदा हो जाए तो भी हुक्म दिया गया कि अव्वलन मियाँ बीवी खुद ही सुलह कर ले। सुलह ना हो सके तो दोनों ख़ानदानों से हकम मुतय्यन किए जाएँ और सुलह की कोशिश करे ताकि निकाह के ज़रिए जो मुक़द्दस रिश्ता वजूद में आया है उसको बचाया जा सके। दारुल क़ज़ा के ज़रिए इस तरह के बहुत से काम अंजाम दिए जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क के अक्सर सूबों में मुसलमानों के आपसी झगड़े, फ़साद, नाइत्तिफ़ाक़ी को हल करने के लिए दारुल क़ज़ा महकम शरइया का निज़ाम कायम है। कौम व मिल्लत के दानिशवरान और ख़ानदान व मुआशरे के बाअसर अफराद इस्लाह हाल की कोशिश करते हैं। बड़े शहरों में बहुत से काउंसलिंग सेंटर्स भी कायम हैं। हुकूमती सतह पर हर छोटे बड़े शहरों और कस्बात में महिला मंडल भी होते हैं। सरकारी अदालत के वकला भी इस सिलसिले में अपनी दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हैं। बसा औक़ात मसाजिद में अइम्मा हज़रात भी इन मामलात में सुलह की कोशिश करते हैं। हत्ता कि हमारी अदालतें भी आपसी सुलह की कोशिशों की हौसला अफजाई करती हैं। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? दारुल क़ज़ा पूरे मुल्क में होना चाहिए और हमारे ज़िम्मेदारान को इस पर सख्ती से अमल करना चाहिए और मुसलमानों को भी दारुल क़ज़ा की बात को मानना चाहिए, उनकी बातों को, उनके फ़ैसलों को तस्लीम करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है और वक्त ज़ाय होता है, परेशानियों का सामना अलग से करना पड़ता है और यहाँ बहुत आसानी के साथ फ़ैसला हो जाता है। यानी दारुल क़ज़ा के अंदर, शरई अदालत के अंदर बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हम सभी को सही समझ कर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपस की बुग़्ज़ व अदावत, नाइत्तिफ़ाक़ी से, झगड़े फ़साद से अल्लाह ताला हम सब की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।